हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज 2025, जिसमें हम पहला पेपर ले रहे हैं 10th क्लास इंग्लिश मीडियम आरबीएससी में। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं बेटा। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करना एग्जाम के पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व करना, ताकि यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना फायदा मिले। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हैं, तो ये बोर्ड में आने के चांसेस भी काफी हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा उसी हिसाब से करना, ठीक है बेटा। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोर्ड पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं यहाँ पे। Which of the following reaction is a decomposition reaction? बेटा आपने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि decomposition reaction क्या होती है। decomposition का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट सिंगल होता है और प्रोडक्ट आपका मल्टीपल हो सकता है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ तो यार 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। इसको भी के लिए छोड़ देते हैं। Zn प्लस H2SO4 यार जिंक H2 को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। कॉपर प्लस AgNO3, कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी यहाँ पर सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि इसमें KClO3 हो रहा है, KCl और O2। इसका मतलब है यहाँ सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आपका ऑप्शन आना चाहिए बी वाला, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन से जो रिएक्शन बनती है उससे हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, और आपसे ये पूछा गया है कि ये रिएक्शन कौन सी है। बेटा ध्यान से समझना, यहां लिखा मैंने H2 plus Cl2 gives twice of HCl। क्लियर है बेटा बात। अब इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, यानी कि ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है द सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड। अरे यार जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बताया था बेटा आपको, मैं यहाँ लिखा भी देता हूँ, एक चीज लिखा देता हूँ यहाँ पे कि अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, वो होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है वो? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है वो? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर किसी का रिडक्शन होता है, क्या होता है बेटा? रिडक्शन, तो वो होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही है बेटा बात? अरे क्लियर है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन को करना होता है। क्लियर है कहानी? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, वो क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बेटा? वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ये कांसेप्ट है, इसको याद रख लेना, नोट डाउन कर सकते हो बेटा इसको आप। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं बेटा। Which of the following is a balanced chemical equation? इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? बात करें बेटा H2 plus O2 से H2 बन रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ सिंगल है, क्या नहीं हो सकता है? देखो बेटा यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे 2, यहाँ ऑक्सीजन है 1, ये भी नहीं हो सकता। अगले वाले को देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1/2 O2 का मतलब हुआ केवल 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फोर्थ वाले पे हम जाएंगे ही नहीं, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं यहाँ पर। The brown gas formed when lead nitrate is formed। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि lead nitrate को अगर हम जलाते हैं उसको मतलब क्या करते हैं, उसको ये देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्वेश्चन होता है। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये क्वेश्चन करवाया था मैंने इसको हीट दे दी, तो यहाँ बनेगा बेटा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम है ही अपने लिए। बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पर NO2 है और ऑक्सीजन है, कोई आ रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन कभी ब्राउन कलर की नहीं हो सकती, तो ब्राउन कलर की कौन हुई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी NO2 आपका यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया है, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इज फॉर्म्ड। ध्यान से सुनना बेटा, हम क्वेश्चन को करते हैं उसकी तह तक जाते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा CaO, और इसकी रिएक्शन वाटर से करवा दी, यानी H2O से करवा दी। किससे करवा दी बेटा? H2O से। CaO की रिएक्शन H2O से करी तो क्या बना बेटा?
यहाँ बना CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। अरे क्लियर है बेटा बात, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द रिएक्शन Zn plus H2SO4, क्या बनेगा, ZnSO4 plus H2, जिंक इज, जिंक क्या कर रहा है, तो बेटा यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है मैंने Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब ध्यान से सुनना बेटा, Zn में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है बेटा, और H2SO4 में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन हो रहा है। तो ध्यान से सुनना बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर है कहानी, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपसे पूछा गया रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ, अरे यार रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो किसका एग्जांपल है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये एग्जांपल होना चाहिए, रस्टिंग ऑफ आयरन है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। किसका है बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग, और रस्टिंग का मतलब होता है कोरोजन, और कोरोजन होता है मेटल की सरफेस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये इस तरह की चीजें आती भी है और ये आसान भी होता है। देखो ध्यान समझना, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच, कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको सिंपल सी भाषा में बात करूं तो एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है, उसे बोलते हैं एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में काफी डिफरेंसेस होते हैं, यानी यहाँ पर इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है, वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। यानी रिएक्टेंट चेंजेस ऑफ द केमिकल चेंजेस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो इसमें लिखेंगे बेटा द रिएक्शन in which किसकी बात कर रहा हूं अभी, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में टू और मोर रिएक्टेंट combine together form a single product। समझ में, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे H2 plus O2 इससे बन रहा है H2O, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है बात, ये समझ आ गई बेटा। इसको रब कर सकता हूं बिकॉज मुझे अगले क्वेश्चन को भी यहीं पर लिखना है, या आप कहो तो मैं यहां लिख देता हूं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, उसको समझ लेते हैं अपन। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच a single reactant breaks down into two or more simpler substances।
SUBSTANC substance is known as combination reaction, ठीक, decomposition reaction। एग्जाम्पल आपके सामने है बेटा, यहां पर मैं लिख लेता हूं CaCO3। अब बेटा इसको अगर मैं हीट देता हूं तो ये चेंज होता है CaO प्लस CO2 में। क्लियर है बात? ठीक है, तो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ आ गई। बहुत बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा अपन। ठीक है, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान समझना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा सा यार पेन का बढ़ाना पड़ेगा रेशियो, मजा आता है लिखने में। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं, अब बड़े पेन से लिख लेना। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात करते हैं ऑक्सीडेशन। किसकी बात करते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, लिखो इसमें देखो, द रिएक्शन इन व्हिच addition of oxygen and removal of hydrogen occurs। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, वो रिएक्शन होती है, क्या होती है बेटा? वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल आपके सामने है बेटा, C+O2 gives CO2। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन के बाद आता है बेटा रिडक्शन। तो रिडक्शन जो रिएक्शन होती है वो क्या बोलती है? तो देखो बेटा, इसमें द रिएक्शन इन व्हिच, ठीक है, इन व्हिच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस बार क्या करेंगे बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अकर्स। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया मैंने CuO प्लस H2 और यहां बन रहा है Cu प्लस H2O। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर हो क्या रहा है, इसका कॉपर के पास ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट था, अब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? ये रिडक्शन। समझ में आई बेटा बात? अरे क्लियर है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें से राइट 84 क्वेश्चन के दिया था मैंने, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा 4 वो लिखने हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो बेटा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक एक करके हम लिखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो पहला है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, आपको पता है कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें टेम्परेचर का चेंज होता है, या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, बात करते हैं बेटा नंबर 2, चेंज इन स्टेट। क्या होता है बेटा? चेंज इन स्टेट। कभी कभी कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें स्टेट चेंज हो जाती है, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं, यानी कोई भी रिएक्शन आप करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। नंबर 3, चेंज इन कलर। क्या होता है बेटा? चेंज इन कलर। ठीक है, तो कलर में भी चेंज होता है। कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कलर चेंज होता है, जैसे Cu प्लस FeSO4 की रिएक्शन करवाओ, क्या हो जाएगा? FeSO4 ग्रीन कलर का बनता है, पता है ना आपको? तो यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे कलर के बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ हीट।
इवोल्यूशन ऑफ हीट। क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि एनर्जी का रिलीज होना। मैंने बताया बेटा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक होती है। तो ये चार मैंने आपके सामने पॉइंट रखे कि चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, और इवोल्यूशन ऑफ हीट भी आपका यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सारा कुछ लिखना है इसके बारे में, रिएक्शन की सारा कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर सोडियम की रिएक्शन H2O से होती है तो बनता है बेटा NaOH। क्या बनता है? NaOH प्लस H2। बेटा जब भी यहाँ पर NaOH की रिएक्शन, मतलब सोडियम की रिएक्शन जब H2O से होगी तो NaOH बनेगा और H2 बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है मुझे तो बहुत आसानी से कर सकता हूं मैं, कुछ नहीं करना मुझे। यहाँ कितने सोडियम, हाइड्रोजन देखो, सोडियम एक है, सोडियम एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो बेटा मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 लगा दूं। जैसे यहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2। तो 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा हाइड्रोजन? 2 और 2 4। यहाँ नमक लगाओ आप, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, H2 रख दो। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने बेटा? 2, ऑक्सीजन हो गए 2, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। पर इस रिएक्शन को आप बता दूं मैं, ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन हो रही है बेटा, कोई भी मेटल जो है वो किससे रिएक्शन करवा रही है? वाटर से रिएक्शन करती है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है, ये आपको नजर आ रही है। मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूं कि ये जो बना ये है सोडियम, क्या है बेटा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ नहीं होता, एक बेस होता है। क्या होता है बेटा? ये बेस होता है। क्लियर है बात? समझ आ गई? तो ये रिएक्शन है आपकी, इसको कर सकते हो आप बहुत आसानी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद वन एग्जांपल। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है कितने तरह की होती है, केवल टाइप डिस्प्ले। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जिसमें सिंगल कंपाउंड, सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो 3 तरह की होती है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी बात करेंगे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर देखो, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जैसे मान लो ये लिखा मैंने CaCO3, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये CaO प्लस CO2। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, आपने पढ़ भी रखा होगा इसको। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? नंबर 2 आ जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? बहुत आसान चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। ये लिखा मैंने H2O, इसको दे दी मैंने इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। अरे एक सिंपल सिंगल सब्सटेंस से डबल बन रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 बात करेंगे बेटा। अब आता है बेटा फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा? तो आपको बता दूं बेटा मैं, फोटोलाइटिक होता है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। क्या होता है? जैसे लिखा मैंने यहाँ पे AgCl, गरम किया, क्या बना? Ag प्लस Cl2।
ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन देखो बेटा, CaCO3 CaO प्लस CO2 H2 के H2 प्लस O2 से और AgCl2 Ag प्लस Cl2। समझ में आ गई बेटा बात, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं भाई। क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू शो दैट व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, आसान ही है वैसे तो, कोई दिक्कत है नहीं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन। देखो बेटा, एक्टिविटी का मतलब है, एक्टिविटी में आपको डायग्राम बनाना होता है। अब आपने क्या किया, एक स्टैंड ले लिया, इस स्टैंड में क्या कर दिया, एक आपने यहाँ पर क्या रख दी, एक टेस्ट ट्यूब रख दी। क्या रख दी बेटा, टेस्ट ट्यूब रख दी। ये टेस्ट ट्यूब है कांच की, ये यहाँ पर एक आपने क्या बना दिया, स्टैंड बना दिया। क्या बना दिया बेटा, स्टैंड बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है बेटा, क्या भरा हुआ है इसमें, इसमें क्या बोला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी क्या भरा है इसमें, डाइल्यूट H2SO4 इसमें भरा हुआ है। हमने क्या डाल दिया इसमें, इसमें डाल दिया जिंक ग्रेन्युल्स। क्या डाल दिया, ऐसे जिंक ग्रेन्युल्स डाल दिए। जो सर्कल सर्कल बना रहा हूं, इसका मतलब है जिंक ग्रेन्युल्स, यानी जिंक के टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिए, जिंक ग्रेन्युल्स डाल दिए। क्या डाल दिया बेटा, जिंक ग्रेन्युल्स डाल दिए। अब क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन करेगा, इसमें से क्या निकलेगी, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसकी, तो क्या लिखोगे आप, बहुत आसान है, यहाँ लिखूंगा मैं Zn प्लस H2SO4। क्या बन जाएगा बेटा, ZnSO4 प्लस H2। समझ में आ रही बेटा बात, अरे क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको बस ये क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, जिंक क्या करता है, किसको डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन H2SO4, तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। समझ में आ गई बेटा बात, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका इतना ही पेपर था। समझ में आ गई बात, ठीक है, इतना ही मैंने क्वेश्चन दिए थे। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे। देखो बेटा, पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट बन सकती थी वो सब मैंने दे दी। यहाँ पर क्लियर आप समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड के पर्पज से आपको यही कहूंगा मैं, इन क्वेश्चंस को करिए, अच्छे से समझिए, और जहां कोई डाउट हो आप एक बार टेस्ट सीरीज, निशान के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, या फिर आप निशान क्लासेस ऑफलाइन कोर्सेज के लिए ज्वाइन करिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।